बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं फ़हद मुग़ल। पिछले 2 साल से हमने कोरोना वायरस का सामना किया। चाइना से ये मामला शुरू हुआ और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता पूरी दुनिया में फैल गया। पाकिस्तान भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें इससे तबाह हुई और एक इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस हमारे सामने हैं, एशिया खुर्दनोश की कीमतें हमारे सामने हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और वक्त गुज़रने के साथ साथ अब इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम सामने आती जा रही हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमारे सामने जो इक़साम आई वो 2019 दिसंबर 2019 में चाइना से सामने आई। फिर उसके बाद ये मामला चलता गया और अल्फ़ा इसका वेरिएंट आया, फिर बीटा आया, फिर गामा आया, फिर डेल्टा वेरिएंट आया और अब इसका जो वेरिएंट नया आया जिसका WHO ने नाम ओमिक्रॉन के नाम से रखा है। इसके नाम के पीछे भी एक मिथ है कि इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों रखा गया। मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वायरस डिटेक्ट कहाँ से हुआ है। सबसे पहले जो कोरोना वायरस है वो चाइना से डिटेक्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा ये मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके जो मरीज़ हैं वो सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। हमारे पास में पड़ोस में भारत है जिसमें डेल्टा वेरिएंट सामने आया, जो कि कोरोना की सबसे ख़तरनाक किस्म बताई जा रही थी। इससे भी बहुत ज़्यादा भारत में तबाही हुई और अभी तक तबाही का सिलसिला वैसे ही जारी है। और अब वक्त गुज़रने के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर ये नया वेरिएंट इसका सामने आया जिसका नाम ओमिक्रॉन के नाम से रखा गया है। इसके नाम के पीछे जो मिथ है, इसका नाम ओमिक्रॉन क्यों रखा गया है, यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद नू और जी आता है। ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं। तो नू का जो मतलब लिया जाता है हमारी आम ज़ुबान में वो लिया जाता है न्यू, यानी कि नू को न्यू बोला जाता है। और दूसरे नंबर पे जो जी है उसका नाम जी इसलिए नहीं रखा गया चूँकि वो कोरोना वायरस चाइना से दरियाफ्त हुआ, तो इसलिए नहीं रखा गया कि उनके सदर का नाम शी चिंगपिंग है, यानी कि जी जो XIZ है ये उनके नाम का पहला हरफ है। तो इसलिए ये नहीं रखा गया कि ये कोई स्टिग्माइजेशन ना बन जाए हमारे इस वर्ल्ड में, यानी कि हम किसी एक स्पेसिफ़िक कंट्री या स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को टारगेट ना कर दी। इसलिए WHO ने ये नाम उठाया और उसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया। सबसे पहले ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ है। इसके बाद नामीबिया, लेसोथो, बोट्सवाना, ईसावतीनी, जिम्बाब्वे और दीगर साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जिनके अंदर ये वायरस अब फैल चुका है। और मुख्तलिफ़ ममालिक ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने, भारत ने और ब्राज़ील ने, न्यूज़ीलैंड ने, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने और पाकिस्तान भी इसमें शामिल फ़िलहाल नहीं है, लेकिन इन्होंने साउथ अफ्रीका से परवाज़ें कैंसिल कर दी हैं और दीगर साउथ अफ्रीकी ये जो 6 ममालिक हैं इनसे परवाज़ें कैंसिल कर दी हैं। और पाकिस्तान भी इस बारे में सोच रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से और दीगर साउथ अफ्रीकी ममालिक से परवाज़ों को रोक दिया जाए। ये जो नया वेरिएंट है इसके बारे में जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये वायरस जो पहले इसके वेरिएंट आ चुके हैं, यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये उन सब से मुख्तलिफ है। ये एक नई किस्म आई है। इसकी जो म्यूटेशंस की है तादाद वो बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर जो फैलाव आता है और इसका जो फैलाव है म्यूटेशंस की तादाद ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो सवेटी है वो भी ज़्यादा है और इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है और इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अब वो साइंटिस्ट दोबारा सर जोड़ कर बैठ गए और जिन कंपनीज़ ने कोरोना वैक्सीन बनाई थी वो भी अब इस तशवीश में हैं कि इस नए वेरिएंट के साथ हम कैसे निपटें, क्योंकि जो पहली वैक्सीनेशंस हैं जो मुख्तलिफ़ नामों से आई हैं वो वैक्सीनेशंस इस वेरिएंट के ऊपर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, यानी कि वो 30% तक इस वायरस को सिर्फ रोक सकती हैं, 70% तक इसकी सवेरिटी को वो रोकने से कासिर हैं। तो अब इस मामले के ऊपर WHO ने जो हिदायत जारी की हैं वो वही हैं जो पहले कोरोना वायरस के लिए थी। तो अब हमें और दूसरे ममालिक को जिस तरह हमने पहले इसको रोका अब इस वेरिएंट को हमें रोकना चाहिए,
क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हमारी मीशत के साथ हुआ है और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जो इन्फ्लेशन आ रहा है, पॉवर्टी में इजाफा हो रहा है, ये सारी वजह कोविड की वजह है। और अगर हम कोविड को टैकल कर लेते हैं जिस तरह हमने पहले किया तो हम बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हुआ, लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल में रहा इस कोरोना वायरस की वजह से। हमारे जो मुल्क में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है उसके पीछे कोविड का भी हाथ है, कुछ कोविड का हाथ है और कुछ हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन का सामना है। अभी रिसेंटली हमारा सऊदी अरेबिया के साथ एक मुआहदा हुआ था कि सऊदी अरेबिया हमें अगले 3 साल के लिए जो तेल है वो उधार देगा। तो इस तेल के दरामद करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अप होती जा रही हैं, यानी कि 80 बैरल तक इसकी प्राइस अब चली गई है पेट्रोल की, तो उसको रोकने के लिए और मुल्क में पेट्रोल की कीमत को मुनासिब रेट के ऊपर रखने के लिए और रोकने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप अगले 3 साल के लिए पेट्रोल जो है वो उधार दे दें और लो मार्कअप पर दें। यानी कि सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान की कबीना ने इसकी मंजूरी दे दी हुई है और अब सऊदी अरेबिया से भी हमें इसकी मंजूरी मिल गई है। और एक और खुशखबरी की बात ये है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का हमेशा से दोस्त रहा है। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए $3 अरब की इमदाद भी मंजूर की है। यानी कि वो इमदाद तो नहीं होगी, लेकिन जिस सिचुएशन में हम उनसे ले रहे हैं वो हमें इमदाद की सूरत में ही मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। जो आम तबका है, गरीब तबका है, वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं ना कि गरीब लोग मेरे दिल में रहते हैं, मेरे बहुत करीब हैं। तो उन सब को और इन चीज़ों से रोकने के लिए, यानी कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए और डॉलर का जो इन्फ्लेशन चल रहा है, यानी कि डॉलर की प्राइस को रोकने के लिए, कि अगर वज़ीर आज़म साहब ये स्टेप ना लेते तो डॉलर शायद इस वक्त 200 क्रॉस कर चुका होता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रिक्वेस्ट की कि आप हमें मुश्किल वक्त में हमारी मदद करें। और सऊदीया हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आ रहा है। तो अब सऊदीया ने एक और खुशखबरी पाकिस्तानियों को दी है, वो ये है कि उन्होंने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें चलाने का आगाज़ कर दिया। यानी कि कोविड की वजह से उन्होंने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ें जो है वो रोक दी थी, तो पाकिस्तान को बाईपास करके सऊदी अरेबिया जाना पड़ता था। तो अभी उन्होंने पाकिस्तान को उन लिस्ट में शामिल कर लिया जहाँ से परवाज़ें बराह रास्त सऊदी अरेबिया में जाएंगी। तो ये भी एक बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा भी सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानी को वीज़े जारी करने का भी ऐलान कर दिया कि जनवरी के अवाहर में सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करना शुरू कर देगा ताकि वो यहाँ पर आकर काम कर सकें। तो इस मुश्किल वक्त में हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा साथ दिया है और अभी भी दे रहा है। और दूसरी तरफ हमारे चाइना है हमारा दोस्त, और चाइना भी जो है पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर 2 नए प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान किया है कि हम 2 नए प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। अभी उसकी ज़्यादा तफसीलात तो सामने नहीं आई, और जब जब वो तफसीलात आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये भी एक खुशखबरी की बात है। तो अब देखना ये होगा कि जो ये नया वेरिएंट आया कोविड-19 का, इससे हमारी गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है कि पाकिस्तान में इस वायरस को आने से कैसे रोका जाए। अगर पाकिस्तान में ये वायरस आ जाता है और हमारे पहले ही हालात इस तरह के गए और हम इससे ज़्यादा मज़ीद कोई परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी मैशत आखिरी सांस ले रही है, और अगर हमने उसे वो भी छीन ली है तो मैशत तबाह हो जाएगी। और हमारे मुल्क की जो अपोजिशन है नाम नहाद, वो यही चाहती है कि मैशत बिल्कुल तबाह हो जाए, गरीब आवाम बिल्कुल मर जाए, ये भूखी रहे, ताकि ये गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह उतर जाए और हमें बाड़ी मिल जाए। तो वज़ीर आज़म साहब से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि टाइमली फ़ैसले करें, अच्छे फ़ैसले करें और इस वेरिएंट को पाकिस्तान आने से रोकें। और ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, इसकी भी वही अलामात हैं जो पहले कोरोना वायरस थी। तो हमें जो पहली एहतियात हैं उनको ही दोबारा एहतियातों को अपनाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। उसके अलावा वैक्सीनेशन जो हो चुकी है और जिन लोगों की रहती है उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें पब्लिक प्लेसेस के ऊपर गैदरिंग से परहेज़ करना चाहिए। तो ये हदायत हैं, और इसकी सिम्टम्स हैं जो इसकी अलामात हैं वो वही हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, सांस की प्रॉब्लम है, खांसी है, जायका चला जाना है मुँह का,
सूंघने की हिस्स का कमज़ोर पड़ जाना है। तो ये सारे इसकी अलामत है जो पहले कोरोना वायरस की थी। तो हमें अगर इन सब चीज़ों का शुबा हो तो हमें फ़ौरी तौर पर फ़र्स्ट एड लेनी चाहिए और हमें इससे परहेज़ करना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक दिन हमें इससे निजात दिलाएगा और हमारा पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।